के ज्यादा हेडिंग की अहमियत तो आप अंदाज इस बात का लगाओ कि हेडिंग पढ़ते ही आदमी अटैक्ट होता था। अब एक चुनाव हुआ, 2004 का चुनाव हुआ। वो चुनाव सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी की जो अटल बिहारी सरकार थी वो शाइनिंग इंडिया के नाम से चुनाव लड़ रही थी। अब नतीजा जब आया तो कांग्रेस सबसे बड़ा दल आया। अब वो साधारण पत्रकारिता में हेडिंग क्या लगेगा, कांग्रेस पूर्ण बहुमत की ओर या कांग्रेस बहुमत की ओर, या ज्यादा से ज्यादा ये लगा दे अटल सरकार की विदाई। लेकिन अगर उसी जगह पे ये हेडिंग लगाया जाए कि सोनिया की भारतीयता पर मुहर, तो उस खबर में जान जो आई वो एक हेडिंग की वजह से आई। और पहले जब हम पत्रकारिता में नए नए आए थे उस वक्त क्या था कि कोई खबर है भी नहीं जिसको आज हम खबर मानते भी नहीं कि यार ये कोई खबर है। किसी वेटर के हाथ से प्लेट छूट गई और मालिक ने उसको निकाल दिया तो क्या खबर है? आज का पत्रकार ये सोचता है, लेकिन उस वक्त का पत्रकार ये सोचता था कि ये खबर है और शहर की बड़ी खबर है। तो एक किस्सा मेरे साथ हुआ था, ये शायद बात 84-85 की है। तो जोधपुर कोई ज्यादा बड़ा शहर नहीं था और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे ये जो आजकल पत्रकार टूट पड़ते हैं कि कोई गिफ्ट मिलेगी या वो होगा या अच्छा खाना होगा 5 स्टार होटल में होगी, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती थी वो एक बहुत साधारण रेस्टोरेंट में हुआ करती थी। और साधारण किस्म का रेस्टोरेंट जोधपुर के सहकारी बाजार में था। और वहाँ पत्रकार इसलिए भी चले जाते थे कि एक तो वो सेंटर पॉइंट था और दूसरा सहकारी बाजार में ही वहाँ पे किताबों की और ये बुक स्टॉल थी। वहाँ अंग्रेजी के अखबार, हिंदी के अखबार, दिल्ली के आने वाले अखबार दोपहर को फ्लाइट से आते थे, वो दोपहर को आते थे तो वो अखबार भी वहाँ खरीदने जाते थे, वहीं बैठ जाते थे, चाय पीते थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी लोगों के लिए मुफीद इसलिए था कि वो कोई बहुत बड़ा और महंगा रेस्टोरेंट नहीं था। और पत्रकारों की संख्या भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती थी 5-7, और जोर लगाया तो 10, इससे ज्यादा पत्रकारों की संख्या नहीं। तो वहाँ उस रेस्टोरेंट में एक घटना हुई। वहाँ पे गुजरात का एक युवा कहते हैं उसको, 18-1 साल का ही होगा, वो वहाँ नौकरी करता था, वेटर था और पोरबंदर से आया था, गुजरात के, जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ, पोरबंदर, वहां से आया था। तो अब वहां पे कोई ऐसी घटना हो गई कि वो प्लेट लेके जा रहा था, उसी दौरान कोई ग्राहक उठा, थोड़ा सा टच हुआ और उसके हाथ से जो प्लेटें थी वो टूट गई, गिर गई। तो चूंकि अब आज है स्टील की, सेरेमिक की उसकी आती है ये नॉन ब्रेकेबल, और उस वक्त तो चीनी की प्लेट आती थी, तो वो प्लेटें टूट गई। रेस्टोरेंट मालिक ने उसको तो थप्पड़ मार के नौकरी से निकाल दी। अब वो उस आदमी के सामने तो जीने मरने का प्रश्न हो गया, नौकरी भी गई और चूंकि वो रात को रहता भी वहीं था रेस्टोरेंट में, तो ना तो छत रही ना नौकरी रही, वो बेचारा परेशान सा बैठा। तो हम चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी कभार जाते थे नहीं तो, लेकिन उस बुक स्टॉल पर जरूर जाते थे, तो उससे चाय भी हम वहीं से मंगवाते थे। तो कई बार चाय लेकर आता था तो एक सीधा हो गया था, तो मैंने पूछा, मनसुख भाई क्या केम छो, शू थयो? तो उसने कहा कि आज मैं आपको चाय नहीं पिला पाऊंगा मैं, क्यों? मेरे को सेठ ने नौकरी से निकाल दिया। मेरे तो, और वो कहते हुए रोने लग गया। तो मैंने कहते सेठ से बात करते हैं। सेठ से बात की तो सेठ ने कहा कि नहीं, इसने मेरा नुकसान किया है, बड़ा लापरवाह आदमी है, हिम्मत नहीं रखता इसको। भाई तेरी मर्जी है। तो कहा मनसुख भाई को, भाई करेंगे तेरी कुछ मदद और कहीं देखेंगे, और तो क्या कर सकते थे, अपने हाथ में तो कुछ तरीके की चीज थी नहीं। शाम को घूमते घामते ऑफिस गए, तो साधन क्या थे, पैदल चलते थे या साइकिल थी। अब स्टेशन से, स्टेशन रोड पे हमारा ऑफिस था, वहां गए, तो वहां बैठे हुए बात चलते हुए चले, मैंने कहा साहब वो उसको बेचारे को नौकरी से निकाल दिया उसने, क्या हो गया? मैंने कहा वो कोई थोड़ी सी टक्कर लगी, प्लेटें हाथ से टूटी है।
और लिख 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 लिख। मैं कहा साहब क्या लिख? कह रहे यार किसी की नौकरी जा रही है और तुम्हारे को कोई समझना ही नहीं है। वो आदमी गुजरात से आया है, कहाँ रहेगा वो, कहाँ रोटी खाएगा? ये अन्याय है उस आदमी के साथ में, ये खबर है। हम तो चूंकि उस वक्त के ट्रेनी थे, तो जो देखा वो लिख, जो सुना वो लिख, लिख दिया। लिखा साहब, 2 से दिन पहले पेज में खबर छपी थी, उसका हेडिंग था प्लेट टूटी नौकरी छूटी। और क्या उस खबर का उसको वो मिला, और खबर छपने के बाद में उस आदमी ने, रेस्टोरेंट मालिक ने, उस मनसुख भाई को वापस नौकरी दे रखा। तो ये खबर का एक इम्पैक्ट होता है। और खबर क्या है क्या नहीं है, आज खबर की परिभाषा बदल गई है। आज हम लोगों को जो सिखाया जाता है ना, वो 5 Ws एंड 1 H सिखाया जाता है, या न्यूज ही सिखाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ये जो एक मन के अंदर से जो एक संवेदना जो होनी चाहिए थी, आजकल मुझे लगता है कि खबरों में संवेदन शून्य पत्रकारिता है।